उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 133। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था कि उपासना से संबंधी जो भ्रांतियां हैं और उनका निवारण। तो भ्रांतियों में मूल भ्रांति में गुरुदेव ने दो मूल भ्रांतियां जो होती हैं कि ये जो तांत्रिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या पूजा पाठ होता है, ये क्या उपासना होती है, या इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, हमको ये अपनाना चाहिए या राजमार्ग अपनाना चाहिए, सिंपल अपनी भक्ति वाली जो फील्ड है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो मूल यही भ्रांतियाँ होती हैं। तो गुरुदेव ने कैसे समझाया कि तांत्रिक एक्टिविटीज़ को पूरा समझाया कि उसमें देखिए क्या ज़रूरत पड़ती है। उसमें चरित्र निर्माण वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उसमें मनोबल खूब ऊंचा होना चाहिए। खूब ऊंचा मनोबल रहेगा, खूब कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप कर ले जाओगे। वहाँ शमशान में बैठ के भूत प्रेतों के साथ सब साधना वाधना करनी पड़ती है। एक टांग पे खड़े रहो, उल्टा पुल्टा सब करना पड़ता है इसकी बलि चढ़ाओ, ये करो वो करो। वो सब मनोबल ऊंचा होना चाहिए तो वो व्यक्ति वो कर सकता है। लेकिन इसमें चरित्र का कोई निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें अंतःकरण शुद्धि, भाव संवेदना, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो राजमार्ग है, जो हम लोगों का मार्ग है, जो गुरुदेव ने हम लोगों को साधना का पथ सिखाया हुआ है आम जनता के लिए, वो क्या है? वो भक्ति प्रधान है। उसमें कैसा? अंतःकरण की शुद्धि, श्रद्धा, आस्था, भाव संवेदना, ये है। पर ये इजी क्यों है ये पता है? क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में अगर आपके कर्मकांड से रिलेटेड स्टेप्स कुछ गलत हो भी जाते हैं तो माँ प्रकृति आपको कोई सजा नहीं देने वाली है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भक्ति में हम माता को माता की तरह देखते हैं, पर जब हम तंत्र में करते हैं तो वो शक्ति एक प्रकार से बिजली की शक्ति की तरह यूज़ करते हैं उसको। जैसे ऐसे समझिए कि वहाँ हम लोग एनर्जी से खेलते हैं, वही तारों से। पीछे जो गुरुदेव ने बताया था कि एनर्जी फ्लो हो रहा है तार में और उसके साथ बॉम्ब बॉम्ब है, हम उसके साथ खेल रहे हैं। हमें पता वता है नहीं, हम कोई भी हमने तार काट दिया, कहीं का तार किधर से किधर जोड़ दिया, तो इसलिए नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर भक्ति मार्ग में हम उनके एनर्जी के साथ खेल नहीं रहे हैं। हमने उनको माँ बना लिया है सीधे से। हमें नहीं पता आपका आपन तेज समारो आप है ना? आपका तेज इतना ज़्यादा है, आप खुद ही संभालिए। इष्ट के लिए ये बात कही। वैसे हनुमान जी के लिए कहा गया सुंदरकांड में, लेकिन हम लोग अपने इष्ट के लिए भी या उस परम शक्ति के लिए भी ये बात कह सकते हैं कि भाई आप अपना तेज आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभलेगा। पर तांत्रिक वाले क्या करते हैं? लाइए आपका तेज हम संभाले तो ज़रा दिखाइए, तो लाइए हम ट्राई करके देखते हैं। तो हमसे नहीं बनेगा। हमने भक्ति, हमने समर्पण कर दिया पूरा। और समर्पण की वो बताते हुए गुरुदेव ने बताया, एग्जाम्पल दिया वाल्मीकि जी का। वो मरा मरा जपते थे, मरा मरा जपते जपते उनको श्रद्धा आ गई, सब भक्ति आ गई, इतना बड़ा रामायण लिख दिया, सब कुछ कर दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत अनपढ़ थे और जिनको बहुत ढेर सारे कर्मकांड के विषय में भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन लोगों की साधना एकदम उच्च कोटि की साधना रही। उच्च स्तरीय उन्होंने परमात्मा की अनुभूतियाँ की, ईश्वर की प्राप्ति की। सबरी का नाम लिया था गुरुदेव ने, है ना? कबीर, रैदास, इन लोगों का। तो इन सब में क्या प्रधान था? इन सब में कोई वो बहुत कुशल नहीं थे, बहुत ये कह लें कि बहुत टैलेंटेड थे और बड़े इंटेलेक्चुअल थे, नहीं, साधारण व्यक्ति थे, भाव संवेदना भरे हुए व्यक्ति थे। अंतःकरण शुद्ध था, मन चंचल शुद्ध पवित्र था। मन चंचल नहीं था, मन शुद्ध और पवित्र था। आगे गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्र विधि को देखते हुए उनकी पूजा पद्धति में निश्चय ही त्रुटियां रही होंगी, पर उस व्यवधान ने कहीं किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं किया। हाँ, कि अगर शास्त्र विधि की तरीके से देखें तो सच में अब उनकी तो राम नाम को मरा मरा जप रहे थे, तो कोई सुनता तो कहता कि अरे आपका तो मंत्र ही उल्टा है। और अगर अभी लेट से कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाता तो सबसे पहली बात यही होती है, अरे तुम उल्टा मंत्र जप रहे थे ना, इसीलिए देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। ठीक है? लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं सब मूल में। कर्मकांड का महत्व पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कर्मकांड उल्टा पुल्टा नहीं। पर अगर हम आसक्त भाव से और मैंपने में आके, ईगो में होके हम कोई काम करेंगे तब तो उल्टा पुल्टा होगा ही। अब जब मैं करूँगी तो लोटा इधर का दाएं का बाएं रख दूंगी तो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर यही सोचूंगी कि हाँ मैंने लोटा बाएं का दाएं रख दिया था ना, इसलिए हो गया, क्योंकि मैं कर रही थी। पर भक्ति में मैं कहाँ होता है? भक्ति में तो बस प्यार होता है, समर्पण होता है, श्रद्धा होती है। तो और उसमें ना कोई आसक्ति भी नहीं होती और कोई वो कामना भी नहीं होती कि हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए पूजा कर रहे हैं तो हमारे स्टेप्स गलत ना होने पाए। वो तो बस होता है, वो तो एकदम प्राकृतिक चीज़ है। तो गुरुदेव बोल रहे अगर उसमें ऐसा कोई संकट उत्पन्न होता भी है ना तो इन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामंतवाद के दिनों मध्यकाल में दुर्गा, भैरव जैसे तांत्रिक देवी देवताओं की मान्यता का दौर रहा है। उन दिनों हर किसी को शत्रु को परास्त करने, स्वयं सत्ताधीश बनने की बेचैनी थी।
इसके लिए आक्रमणकारी आतंकवादी नीति तो वे अपनाते ही थे, साथ ही यह प्रयत्न भी करते थे कि अध्यात्म क्षेत्र से भी उनके कृत्यों में कुछ सहारा मिल सके। अच्छा, पता है क्या हुआ? देखो, आध्यात्म थोड़ा सा ऐसे बदनाम चा टाइप क्यों हुआ? ये तंत्र मंत्र, कह रहे ये लोग तांत्रिक हैं, मंत्र जपते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसी भी भावनाएं कई लोगों के मन में आ जाती हैं देखने पे। ये इसलिए हुआ क्योंकि बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया था कि ये जो ऐसे लोग हुआ करते थे जो सत्ताधारी हुआ करते थे, जो अहंकारी हुआ करते थे, जिनको अपनी सत्ता में अपना ऊंचा नाम करना, आक्रमणकारी आतंकवादी नीति वगैरह जो अपनाते थे, तो वो अपना फिजिकल लेवल पे तो ये सब कर ही रहे होते थे कि मैं स्वयं से ऐसे समझिए कि स्वयं से तो हमको जितना बन पड़ रहा है हम उतना अत्याचार करेंगे और अपने दादागिरी और तानाशाही करेंगे, और थोड़ा बहुत शक्ति वो अध्यात्म से भी अर्जन करके अपनी दादागिरी उड़ाना चाहते थे, ऐसे समझ सकते हैं कि हम थोड़ा तंत्र मंत्र के माध्यम से थोड़ी और शक्ति अर्जित कर लेंगे तो हम अपने दुश्मनों को और बढ़िया से थोड़ा परास्त कर पाएंगे, थोड़ा और दादागिरी दिखा पाएंगे, थोड़ा और डिक्टेटरशिप कर पाएंगे, थोड़ा और धन लूट पाएंगे, वैभव बटोर पाएंगे। इस तरीके की मंशा वाले जो लोग हुआ करते थे ना, वो घुस गए अध्यात्म में और उसका करने लगे मिसयूज तंत्र का। तंत्र खराब चीज़ नहीं होती, पहले भी मैंने बताया ना, तंत्र बहुत अच्छी चीज़ होती है। और अच्छी क्या, अच्छी और बुरी तो कुछ होता नहीं, सिस्टम है, तंत्र इज अ सिस्टम। और वो हम लोग खुद अब हम लोग जो वामार की साधना कर रहे हैं, वो भी हम लोग भी सीख रहे हैं इसमें। हम लोग जो ये कुंडलिनी होती है, चक्र होते हैं, पंचकोश है हमारे, प्राणायाम वगैरह करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सब सिस्टम ही तो है अंदर का जिस पे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के सिस्टम पे। लेकिन उनका जो मोटिव रहता है ना, वो दूसरा रहता है, हमारा मोटिव दूसरा है। हमारा मोटिव है कि हमें अपना लाइफ ठीक करना है, हमें अपना जीवन सुधारना है, लोक परलोक बनाना है, मन शांत करना है, गुरु कार्य करना है, ये सब मोटिव है। उनके मोटिव कुछ और हुआ करते थे, उनके मोटिव अहंकार से ग्रसित रहते थे, उनके मोटिव ये रहते थे कि हमको सत्ता को डिक्टेटरशिप करनी है, हमें तानाशाह बनना है। तो इस तरीके के मोटिव के साथ जब लोग तंत्र में घुसे ना, तो उसका मिसयूज करने लगे और ऐसे ही फिर तंत्र बदनाम हो गया पूरा। असुर परंपरा में उसी का प्रचलन भी रहा है, जो अपनी तृष्णा पूर्ति के लिए आसुरी साधना क्षेत्र में उतरते थे और उन्हें क्रिया कृत्यों के बारे में अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था, अन्यथा दूधारी तलवार उलटकर अपना ही अंगभंग कर सकती थी। तो ये जो असुर टाइप के, रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, और रावण ही नहीं, उसके दोनों भाई, कुंभकर्ण और वो और कौन था, नहीं विभीषण तो नहीं था, विभीषण तो भक्त था, बेटा उसका मेघनाथ। ये लोग ना बहुत तांत्रिक थे, बहुत साधना वाधना बहुत जानते थे। जब युद्ध चल रहा था राम रावण का, उस दौरान भी उसने बोला मेघनाथ ने, मैं चाहता हूँ पिताजी, एक बहुत बड़ी साधना आती है मुझे, किसी काली की कुछ आता था उसको, बोला कि मैं वो करूँगा, उससे मुझे रथ प्राप्त होगा और कुछ तो भी ऐसे उसने कहा कि उसके बाद मुझे जो प्राप्त होगा उसके उसके उसको लेके मैं जब लड़ने जाऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा, मैं राम को मार के आऊँगा, ऐसे वैसे। तो इनका जो मोटिव हुआ करता था ना राक्षसों का, वो तंत्र को इसलिए यूज़ करते थे कि जिससे उनको खूब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं और फिर वो अपना अत्याचार फैलाते रहें, और अगर कोई अत्याचार को समाप्त करने के लिए कोई दैवी शक्ति आए तो उसको भी मार सकें। तो मूल रूप से उनका जो इंटेंशन रहता था वो प्योर नहीं रहता। वही बता रहे ना, इसमें चरित्र और अंतःकरण जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है तंत्र में। इसको वो आपका कितना भी घटिया हो चलेगा, आपके पास पावर आ गई ना। लेकिन भक्ति मार्ग में, लेकिन फ़ायदा, अल्टीमेट फ़ायदा किस में मिलता है, ये प्रश्न जरूर उठाना चाहिए। कि अगर हम अभी सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति करना चाहते हैं तब तो निश्चित आप तंत्र मार्ग अपनाएं, और लेकिन उसको दो धारी तलवार है, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पलट के वार आता है, ये बात भी है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। और अगर एक भी तार आपने इधर उधर के काट दिए, एक भी करंट फ्लो आपने इधर उधर किया, तो उसका भुगतान स्वयं ही करना पड़ेगा। तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं कि दो धारी तलवार उलटकर अपना ही अंग भंग कर सकती है, और उस स्थिति में कृत्यों में सावधानी को प्राथमिकता मिलती थी और मिलने भी चाहिए। इसलिए यजमान लोग हर काम में प्रवीण पंडितों की ही नियुक्ति करते थे, और पुरस्चरण प्रक्रिया आद्योपांत ऐसी है जिसे निष्णात पंडित ही उच्चारण एवं कृत्य की दृष्टि से ही सही नीति से संपन्न कर सकते थे। अच्छा, इसके लिए वो लोग पंडितों को भी बुलाते हैं। और आजकल भी अपन देखें कि जो तांत्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो खुद नहीं करते, किसी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, मतलब तंत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें मंत्रोच्चारण ठीक होना चाहिए, स्टेप्स ठीक से होने चाहिए, माला कैसे आप पकड़ रहे हैं, क्या पूजा में सामग्री क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब बनाते बनाते हैं ना, वो बनाते में लोटा किधर रखा है, वो धागा कैसे बांधा है, ये क्या किया, वो उस सबका उसका अपना विज्ञान है।
एक्चुअली ये विज्ञान है, सही बताएं तो। लेकिन देखिए इसमें बुरा क्या हो गया, तंत्र तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ थी और एक विज्ञान है, एक साइंस है, लेकिन ये जो मनुष्यों का दुष्प्रवृत्ति वाला इंटेंशन जब उसमें घुस गया तो यही देखिए बुरा हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे हर एक चीज़ इंटेंशन ओरिएंटेड है। जहाँ दुर्भावना घुसी वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी। चीज़ अपने आप में बुरी नहीं है, प्रकृति की कोई भी चीज़ तो जड़ है ना, ऐसे भी समझो। यहाँ जो भी है वो सब जड़ है, उसमें अपनी कोई चैतन्यता तो है नहीं। उसमें हम चैतन्यता फूकते हैं क्योंकि हम चैतन्य हैं, हम कॉन्शियस हैं, हमारे अंदर उसका रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है उस पर ब्रह्म परमात्मा का। तो हम जीवात्मा हैं। अब हम जैसी भावना डालेंगे वो वैसे ही रंग दिखाएगी। तो हमने दुर्भावना डाली तो तंत्र बर्बाद हो गया पूरा। हम सद्भावना के साथ करेंगे, और सद्भावना के साथ इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को पता नहीं है जनरली कि कैसे करते हैं। वो तो महाकाल जैसे गुरुदेव जैसे लोग ही जानते हैं कि तंत्र का सही इस्तेमाल क्या होता है। तो इसीलिए बता रहे पुरस्चरण वगैरह जो भी इसमें तंत्र में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें होती हैं, पर उसमें वो क्या करते थे, पंडितों को बुलाते थे और मंत्रोच्चार भी ठीक से करते थे। तो अब देखने में क्या लग रहा है कि यार बड़ी पूजा पाठ हो रही है, ये तो बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। पर अब वो अनुष्ठान तो उनकी नीयत कोई अंदर घुस के तो देख नहीं रहा है। अब वो अनुष्ठान करके क्या कर रहे हैं ये भी कोई नहीं देख रहा है। तो इसी के चलते क्या हो गया, भ्रांति उत्पन्न हो गई कि यार अनुष्ठान तो हम लोग भी करते हैं, अनुष्ठान तो वो भी कर रहे हैं, और उनकी पावर देखो, उन्होंने तो ये कर लिया। पर उनकी यहाँ पावर अभी तत्कालीन देख रहे हैं, क्षणिक देख रहे हैं, क्षणिक वो दो चार आपको करतब करके दिखा देंगे, बाजीगरी करके दिखा देंगे, जादूगरी दिखा देंगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम उनको बहुत भोगना पड़ता है। और ये रियल लाइफ में हम सभी ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे। मैं भी बहुत से केसेस ऐसे जानती हूँ कि जो लोग इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, कैसे उनके घरों में आपदाएं आई हैं, कैसे अकाल मृत्यु वगैरह हुई है। अब उसको अकाल कहें या प्रकृति का क्या कहें, ये कह सकते हैं हुई ही सुई, जो राम रची राखा वो तो होता ही है, जो लिखा है विधि का विधान। लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब चीज़ें घटित हों और इस तरीके से हों तो समझ जाना चाहिए कि ज़रूर हमने चलते पंखे में कुछ गड़बड़ किया है। प्रकृति का पंखा चल रहा है, हमने कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है, नहीं करना चाहिए, आराम से रहना चाहिए ना। माँ है ना वो, आराम से खेलो ना उनके साथ, बातचीत करो, बैठो, प्यार करो, अपनी भावनाएं बताओ, दूध मांगो, पानी मांगो, खाना मांगो, मांगो ना, मांगने में कोई बुराई नहीं है। खेलो मत उनकी एनर्जीज के साथ, उनका तेज उन्हीं को संभाल के रखने दो, अपन नहीं इतना हैंडल कर पाएंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं, उन दिनों हर प्रयोक्ता पर यह भय छाया रहता था कि कहीं क्रिया कृत्यों में भूल चूक न रह जाए, अन्यथा लाभ के स्थान पर उल्टे विग्रह का सामना करना होगा और लेने के देने पड़ेंगे। इस भय के वातावरण में उस स्तर के सभी उपचार प्रवीण पंडितों की सहायता से ही संपन्न करने पड़ते थे, और यहाँ तक कि साधारण अग्निहोत्र में भी उन्हें आगे रखे बिना किसी को कुछ करने का साहस नहीं होता था। हाँ, तो पंडितों को तो बुलाएंगे ही ना, क्यों, क्योंकि सबको उसके दुष्परिणाम भी पता ही रहते थे कि अगर एक भी स्टेप गलत किया तो अपने को भुगतना। वही गन वाला एग्जाम्पल जो गुरुदेव देते हैं कि जब गन चलाते हैं तो एक गोली आगे तो जाती है लेकिन उसका एक बैक फोर्स भी लगता है जो हमारे कंधे पे लगता है। तो कंधे मजबूत होने चाहिए, पर सबके कंधे तो मजबूत होते नहीं ना। अब आम जनता क्या है, भूली भाली है। अब जब, अच्छा एक और बात बताते हैं, इसका एक और एस्पेक्ट है जो अपने को समझना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि जीवन में जब विपत्ति आती है ना, विषम परिस्थिति, उस समय कुछ सूझता नहीं है। हम सभी ने अनुभव किया होगा, उस समय बस लगता है कि ये ठीक होना चाहिए। एक केस था, उसमें एक औरत थी, उसका हस्बैंड थोड़ा पागल वागल हो गया था, कुछ हो गया था उसको, मानसिक कोई रोग हो गया था। अब निश्चित ही परेशान होगी और उसको लगेगा कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है। तो दुनिया जहान के तांत्रिक और यही सब एक्टिविटीज़, ये बाबागिरी के चक्कर में पड़ी थी, कर रही थी कुछ उपाय, उसका ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन ये भी मैंने देखा, जब पता चलता था इंफॉर्मेशन के माध्यम से, तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन फंस तो गई ना तंत्र के चक्कर में, फंस तो गई ना ऐसे बाबा लोगों के चक्कर में, और इसके चलते न जाने कितने कर्म कर लिए होंगे, ये सोचो। अगर उसने सीधा सा एक मार्ग अपनाया होता कि माँ को शरण किया होता और बेसिक अपना पूजा पाठ समर्पण दवाई की होती, साइंटिफिक तरीके की जो दवाइयाँ होती वो किया होता, और इंसोम्निया या इन सब तरीके की जो चीज़ें होती है ना, हमारे यहाँ शांति कुंज में भी देखिए लोग इस तरीके की चीज़ों को डील करते हैं कि कैसे उसका कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। मान लीजिए कोई भूत प्रेत ही है, मान लीजिए वो कह रही हैं कि कोई पितर ही है हमारे घर में, कोई भूत ही है, यही कह रही होंगी ना, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होगा, क्यों पागल हो गया, क्या कोई स्वयं की उसकी मानसिक विकृति होगी, या अंतःकरण में उसके कोई ऐसा संस्कार होगा पूर्व का। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ये सब चीज़ जो गुरुदेव ने हम लोगों को साधना की प्रक्रिया बताई है ना, ये सब चीज का उपाय उसमें है।
अगर आपको लगता है आपके घर में भूत प्रेत है, कोई तांत्रिक ये पितर का कोई दोष है, आप यज्ञ करें, नित्य हवन करें, रोज हवन करें अपने घर में, देखिए धीरे धीरे शांत हो जाएगा। रोज बलि वैश्य करें अपने घर में, सब ठीक हो जाएगा। धीरे 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 होता है, ग्रेजुअली। अपने हस्बैंड को करवाएं, पूजा पाठ करवाएं, ये करें वो करें। तो अपन क्या करते हैं, हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बस फट से ठीक हो जाए, तुरंत क्विक हो जाए, जल्दी से। क्विक नहीं होगा, ठीक है, मानते हैं। अब ये नहीं कहूँगी मैं कि ऐसा नहीं होता और एकदम से सब ठीक ही हो जाता है, लेकिन एक अप्रोच राइट रखना चाहिए। गुरुदेव कहते थे ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, दो मार्ग होते हैं। तो प्रेय मार्ग कैसा होता है, तत्कालीन रहता है कि क्षणिक आपको तुरंत कुछ उसका बढ़िया आउटपुट मिलने का संभावना रहता है। पर श्रेय मार्ग कैसा रहता है कि जो श्रेष्ठतम मार्ग है, तो आप श्रेष्ठतम मार्ग अपनाएं। जब भी विषम परिस्थिति हो, घबराए ना। क्यों? क्योंकि विषम परिस्थिति ऐसी होती है ना, उस समय जी करता है कि यार कुछ भी मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कठिन होती है। उस समय थोड़ी धीरज बना के रखें, थोड़ा श्रद्धा भावना समर्पण ये बना के रखें, और श्रेय मार्ग को ही अपनाएं। और विधि का विधान समझते हुए, प्रारब्ध समझते हुए, राम जी की इच्छा समझते हुए, राम जी की इच्छा जो होगी वो हो गई, उन पर समर्पण करते हुए कि जो उचित होगा राम जी करेंगे, मैं अपना श्रेय मार्ग नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसी रास्ते से उपचार करूंगी, उपचारात्मक प्रक्रिया तो मैं यहीं से अपनाऊंगी। तो अगर ऐसी भावना रख के अपन काम करें ना, तो हम फंसे नहीं इन चक्करों में। तंत्र खराब नहीं है, लेकिन ये तत्कालीन क्षणिक लाभ लेने के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है। अब नुकसान क्या होता है कि दो चार कर्म और बना लिए, और पर्सन भी नहीं ठीक हुआ, उसका हस्बैंड भी नहीं ठीक हुआ, और न जाने क्या 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 क्या, बलि इसकी बलि उसकी बलि, ये वो, इसको उतारो उसको फेंको, वही सब दुनिया भर के जो प्रपंच होते हैं तंत्र में, इधर उधर करो, वो सब किया। तो इससे कुछ होता थोड़ी है, पता है, क्षणिक होता है। क्षणिक आपने अपना उतार के किसी को कुछ कर दिया, क्षणिक, लेकिन आपका एक कर्म बन गया। ये सब क्षणिक है सब कुछ, लेकिन एक कर्म ऐसा बन गया जिसको भोगने के लिए आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये क्षणिक नहीं है, लेकिन ये आपने लंबी तैयारी कर ली घूमने की। तो इसका ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी क्षणिक नहीं रहेगा। ये तो आपने पूरी तैयारी कर ली कि अब तो हम फंसे। तो इसलिए बचें, प्रेय मार्ग से बचें, श्रेय मार्ग को अपनाएं। तो आज का यहाँ समाप्त करते हैं। मूल रूप से गुरुदेव तंत्र की वो बता रहे थे कि इसीलिए पंडित जनों को लोग बुलाते थे और साधना करवाते थे और ये उपचारात्मक प्रक्रिया करवाते थे। तो भ्रम क्या पैदा हो गया कि अरे वहाँ तो पंडित लोग पूजा कर रहे हैं, पंडित लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, तो क्या ये पूजा होती है, क्या यही होती है भक्ति, ऐसे ही करते हैं भक्ति, ये भ्रम हो गया। तो ये जो टॉपिक का नाम है भ्रांति का निवारण, तो अभी अपने को क्या भ्रांति का निवारण करना है इसमें से कि नहीं, वो पंडितों को इसलिए बुलाते थे और श्रेष्ठ लोगों को इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अपन स्वयं से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो मार्ग श्रेय नहीं है, वो प्रेय मार्ग ही है। श्रेय मार्ग तो अपना श्रद्धा भक्ति वाला ही है। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।